उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। फैज़ अहमद की ये शायरी कांग्रेस पर फिट बैठती है। उसके गम की शाम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कांग्रेस 2014 के बाद से लगातार चुनावों में जीत की कोशिश में लगी हुई है। पिछले महीने हुए विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को 3 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। वहीं उन्होंने एक राज्य में जीत दर्ज की। 2014 से कांग्रेस देश की सत्ता में वापसी के लिए लगातार संघर्ष कर रही है, लेकिन कांग्रेस अगर कहीं कामयाब होती है तो कहीं जगहों पर उसे निराशा हार लगती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी के सामने कांग्रेस कमजोर पड़ रही है या वह अपने प्लान को सही से अंजाम नहीं दे पा रही है। अगर 2014 के बाद से चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को देखें तो ये काफी हैरान कर देने वाले हैं। वहीं अगर कांग्रेस के प्रदर्शन की बात करें तो कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर असेंबली इलेक्शन में देखने को मिला, जब चुनाव के नतीजे आए। 5 राज्यों में कांग्रेस हार गई। सभी राज्यों के 680 सीटों में से कांग्रेस को मात्र 56 पर ही जीत मिल पाई। इन चुनाव में पंजाब को, जो कि कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है, उसे भी वो गवा बैठी। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का पंजाब से सफाया कर दिया। ये कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन माना जाता है, क्योंकि कांग्रेस ने 690 सीटों में से 680 पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 42% यानी कि 42% उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। अब जान लेते हैं कि आखिर कांग्रेस का पतन कब से शुरू हुआ। 2014 में 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें महाराष्ट्र, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड और सिक्किम शामिल रहे। इनमें से सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 60 में से 42 सीटें जीतकर सरकार बनाई, लेकिन जुलाई 2016 में मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत 33 विधायक ने बीजेपी का झंडा थाम लिया और इस तरह अरुणाचल में भी बीजेपी की सरकार बन गई। वहीं 2015 में दिल्ली और बिहार में विधानसभा चुनाव हुए तो दिल्ली में आप यानी कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को 0 पर निपटा दिया। कांग्रेस के 70 में से एक भी सीट पर उसके धुरंधर जीत हासिल नहीं कर पाए। वहीं बिहार की अगर बात करें तो बिहार में कांग्रेस ने आरजेडी और जेडीयू के साथ गठबंधन कर 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जहां पार्टी ने 27 सीटों पर जीत भी दर्ज की। इसके बाद यहां महागठबंधन की सरकार 2 साल चली और फिर जुलाई 2017 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। 2016 की बात करें तो पश्चिम बंगाल में, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हुए, जहां फिर से कांग्रेस को निराशा हाथ लगी। असम और केरल में वह अपनी मौजूदा सरकार को भी नहीं बचा पाई। बस पुडुचेरी में ही कांग्रेस जीत दर्ज कर पाई थी। 2017 में गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव हुए। यहाँ भी पार्टी ने अपने हाथ से हिमाचल प्रदेश और मणिपुर की सत्ता खो दिया। गोवा में उसे सबसे ज्यादा सीटें तो मिली थी, लेकिन वह सरकार नहीं बना पाई। 2018 में मार्च में त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में विधानसभा चुनाव हुए। 4 राज्यों में से एक में भी कांग्रेस जीत नहीं पाई। इसके बाद मई में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए, जहां कांग्रेस ने जनता दल के साथ मिलकर सरकार तो बनाई, लेकिन यहां भी बागियों के कारण सरकार गिर गई और बीजेपी ने सरकार बना ली। उसके बाद दिसंबर में एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए। वैसे तो ये चुनाव कांग्रेस के लिए अच्छे रहे। तेलंगाना में जहां बीआरएस की सरकार बनी तो बाकी में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। वहीं एमपी में 13 महीने बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत की वजह से कांग्रेस की सरकार गिर गई। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 52 सीटों पर जीत मिली। लोकसभा चुनाव के बाद आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव हुए। इन राज्यों में से सिर्फ झारखंड और महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बना पाई। 2020 में एक बार फिर बिहार और दिल्ली के चुनाव की घोषणा एक साथ की गई। दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को खत्म कर दिया और पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। बिहार में कांग्रेस ने आरजेडी के साथ गठबंधन किया, लेकिन उसे वहां हार का सामना करना पड़ा। वहीं 2021 में तमिलनाडु, बंगाल, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें से 4 राज्यों में कांग्रेस हार गई। साथ ही पुडुचेरी में कांग्रेस अपनी सत्ता भी नहीं बचा पाई। तमिलनाडु में द्रमुक समेत अन्य दलों से गठबंधन के बाद उसकी सरकार है। 2022 में एमपी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में चुनाव हुए। इनमें से एमपी में ही कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही, बाकी हर जगह पार्टी को हार हाथ लगी। वहीं पंजाब में उसके हाथ में से सत्ता चली गई।
2023 की बात करें तो 2023 में सबसे पहले कर्नाटक में चुनाव हुए जहां कांग्रेस ने जीत दर्ज की। इसके बाद नवंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव हुए, लेकिन पार्टी सिर्फ तेलंगाना में ही जीत दर्ज कर पाई। उसके हाथ से छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार चली गई। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। नमस्कार।